दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, इसे सुनकर आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। और ये जो स्टोरी है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगी। इसको सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल करने की सोचेंगे। और दोस्तों, आज मैं इस कहानी को पढ़ूंगा, उसके अलावा यहाँ पर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। मैं आपको इसको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा और उसके अलावा जो इसका ग्रामर पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्राई ट्राई अगेन। क्या मतलब हुआ? ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। ट्राई मतलब कोशिश, ट्राई अगेन मतलब दोबारा कोशिश करो। अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल था। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इसके अंदर कई सारे नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे, प्लस हम ग्रामर का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं। वंस टू माइस वर प्लेइंग। माइस का मतलब होता है चूहे। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, टू माइस वर प्लेइंग दो चूहे खेल रहे थे। दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर। क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो वर्ड है आफ्टर, इस रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर, वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। सून मतलब कि जल्दी ही। दे एंटर्ड आ डेयरी। डेयरी का मतलब होता है जहाँ पर दूध वगैरह का व्यवसाय होता है, तो उसे डेयरी कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही। दे एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है दाखिल हो जाना, प्रवेश कर लेना कहीं पर। तो दे एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया। अ डेयरी, उन्होंने एक डेयरी में प्रवेश किया, मतलब एक डेयरी में वो दाखिल हो गए। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो स्टोरी है वो पास इंडेफिनिट के अंदर, और पास इंडेफिनिट में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य पॉजिटिव हो। अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कई सारी सेकंड फॉर्म भी सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वाइल रनिंग, वाइल का मतलब दौरान, वाइल रनिंग मतलब कि दौड़ने के या दौड़ने के दौरान। दे स्लिप्ड एंड फेल इन टू आ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क। क्या मतलब हुआ? वाइल रनिंग मतलब दौड़ने के दौरान। दे स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना। दे स्लिप्ड, वो फिसल गए। एंड फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब गिरना। दे स्लिप्ड मतलब वो फिसल गए, एंड फेल और वो गिर गए। इनटू आ लार्ज ड्रम, एक लार्ज मतलब बड़ा, एक लार्ज ड्रम एक बड़े ड्रम में। फुल ऑफ मिल्क, जो कि क्या था? फुल ऑफ मिल्क मतलब कि दूध से भरा हुआ था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वाइल रनिंग मतलब कि भागने के दौरान, या कह सकते हैं दौड़ने के दौरान। दे स्लिप्ड, वह फिसल गए। एंड फेल और गिर गए। इनटू अ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क मतलब दूध से भरे हुए एक बड़े ड्रम में वो गिर गए। चलिए आगे देखिए। बोथ ऑफ दैम डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। देखिए, हाउ टू का जो वाक्य है, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर किसी व्यक्ति के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो कि वो कुछ करना जानता है नहीं जानता है, तो वहाँ पर हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। और हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बोथ ऑफ दैम, वे दोनों। डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वे दोनों नहीं जानते थे, वे दोनों तैरना नहीं जानते थे। दे बोथ डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वे दोनों तैरना नहीं जानते थे। सून, सून मतलब जल्दी ही। दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, देखिए ड्राउन का मतलब होता है डूबना या फिर डूबकर मृत्यु होना। और ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड, तो इसका मतलब लगे। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? और ये पास इंडेफिनिट का वाक्य है। सून दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, जल्दी ही दे स्टार्टेड ड्राउनिंग मतलब दे हम जब लगाते हैं जब वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, प्लूरल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। दे मतलब वे या फिर वे लोग होता है। तो क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही। दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, वह डूबने लगे। बोथ ऑफ दैम वर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। बोथ ऑफ दैम वर स्ट्रगलिंग, वे दोनों संघर्ष कर रहे थे। टू सेव देयर लाइव्स, अपने जीवनों को मतलब अपनी जानों को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। बोथ ऑफ दैम। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ दैम, उनमें से एक। वन ऑफ द माइस मतलब उनमें से एक चूहा। सैड, उसने कहा। डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, या कह सकते हैं मैं सोचता हूँ। वी आर गोइंग टू ड्राउन,
देखिए यहाँ पर ये जो फोर्थ फॉर्म है गोइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिस वाक्य में दो वर्ब यूज़ होती हैं, तो यदि आप दूसरी वर्ब जब भी यूज़ करेंगे तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकें। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द माइस सेड, मतलब उनमें से एक चूहे ने कहा, डियर फ्रेंड मतलब प्यारे मित्र, आई थिंक मुझे लगता है, वी आर गोइंग टू ड्राउन मुझे लगता है कि हम डूबने जा रहे हैं। नो बडी कैन सेव अस नाउ, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं, नो बडी कैन सेव अस नाउ, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। सेव का मतलब होता है बचाना। आगे देखिए, द अदर माउस सैड, जो दूसरा चूहा था उस सैड उसने कहा। आगे देखिए कि उसने क्या कहा, वी शुड नॉट लूज़ हार्ट। देखिए ये जो वर्ड है लूज़ हार्ट, ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हिम्मत हारना। और दोस्तों ये जो वर्ड है शुड, कई बार अक्सर आपने देखा होगा, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ तो शुड का भी कई बार मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो शुड का मतलब होता है जब भी हम किसी वाक्य के अंदर किसी को सलाह देना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। अब वो सलाह किसी के लिए भी हो सकती है, सलाह या सुझाव के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर लें, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वी शुड नॉट लूज हार्ट, मतलब क्या हुआ, हमें, वी मतलब हम या हमें, सब्जेक्ट है, वी शुड नॉट लूज हार्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग, कीप का मतलब करते रहना, ट्राइंग मतलब कोशिश, तो क्या मतलब हुआ, वी शुड कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अंटिल मतलब जब तक नहीं, वी सक्सीड, जब हम सफल नहीं हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो वर्ड है सक्सीड, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल होना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड। फिलहाल ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इस लाइन का अब मैं आपको दोबारा से इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। द अदर माउस सेड, मतलब दूसरे चूहे ने क्या कहा, वी शुड नॉट लूज हार्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग, वी शुड कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड, हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, बट लेकिन द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई, लेकिन जो पहला जो चूहा था डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास इंडेफिनेट के अंदर होती हैं, और पास इंडेफिनेट में यदि पॉजिटिव वाक्य हो, मतलब जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव हो तो नेगेटिव के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद पहले डिड नॉट लगाना होता है, और डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई वाक्य बनाते हैं और वो नेगेटिव होता है तो उसके लिए डिड नॉट लगाना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो ट्राई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। तो क्या मतलब है इस लाइन का, बट लेकिन द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई, जो पहला चूहा था डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की, एंड और ड्राउंड, और वो डूब गया, ये सेकंड फॉर्म है, और वो डूब गया। चलिए आगे देखिए, द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग। दोस्तों ये जो वर्ड है सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है, और कई लोग इसको सा पढ़ते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, हमें इसको सॉ पढ़ना है, SAW, सॉ का मतलब होता है देखना, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है सी, स्पेलिंग होती है SEE, और ये सेकंड फॉर्म है SAW, सॉ। तो इसे सॉ पढ़ना है, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ, द अदर माउस सॉ, जो दूसरे चूहे ने देखा, सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग, अपने दोस्त को डूबते हुए। द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग, मतलब दूसरे चूहे ने अपने दोस्त को डूबते हुए देखा। इन द मिल्क, दूध में। आगे देखिए, ही कैप्ट ऑन मूविंग हिज लेग्स टू कीप अफ्लोट। क्या मतलब हुआ, ये कैप पास का वाक्य क्या मतलब हुआ, ही कैप्ट ऑन मूविंग, वो अपनी मूविंग इज लेग्स, वो अपनी टांगों को चलाता रहा। मूव मतलब होता है चलाना, तो क्या करता रहा, ही कैप्ट ऑन मूविंग इज लेग्स, वो अपनी टांगों को चलाता रहा, पैरों को चलाता रहा। टू कीप अफ्लोट, अफ्लोट का मतलब होता है पानी के ऊपर तैरना, टू कीप अफ्लोट मतलब पानी पर तैरते रहने के लिए वो अपनी टांगे चलाता रहा। चलिए आगे देखिए, सून मतलब जल्दी ही, दिस हैड अ चर्निंग इफेक्ट, इसका क्या हुआ, एक चर्निंग इफेक्ट हुआ। चर्निंग इफेक्ट का मतलब होता है मंथन का प्रभाव।
जैसे दूध वगैरह को जब मथा जाता है उसमें से घी निकालने के लिए उसको चर्नी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको हिंदी में मंथन बोलते हैं। तो क्या मतलब है, सून मतलब जल्दी ही। दिस हैड ए चर्निंग इफेक्ट, इस जो वो पैर चला उसका क्या हुआ, दिस। और ये दिस किसके लिए यूज़ हो रहा है, जो वो चूहा अपने पैर चला रहा था बराबर उसके लिए दिस का प्रयोग हो रहा है। तो क्या मतलब है इस लाइन का, सून जल्दी ही, दिस हैड ए चर्निंग इफेक्ट, कि इसका जो है एक मंथन प्रभाव हुआ। एंड और अ थिक, थिक का मतलब होता है गाढ़ी, अ थिक लेयर, लेयर मतलब परत, एक गाढ़ी परत किसकी, ऑफ क्रीम मतलब क्रीम की एक गाढ़ी परत, केम टू द सरफेस, वो आ गई, कम की सेकंड फॉर्म केम टू द सरफेस मतलब सतह पर आ गई। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, कि ये जो पैर चला रहा था उसका जो चर्निंग था, चर्निंग इफेक्ट था, मतलब मंथन का जो प्रभाव था, उससे एक गाढ़ी क्रीम की परत, लेयर मतलब परत ऊपर आ गई। वो कहाँ आ गई, टू द सरफेस, वो सतह पर आ गई, सतह मतलब उसकी सतह पर आ गई। विद ग्रेट एफर्ट मतलब कि बहुत अधिक प्रयास से, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास जो कि एक नाउन है, मतलब कि बहुत अधिक प्रयास से। द माउस क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, द माउस क्लाइंब्ड अप, जो चूहा था उसके ऊपर चढ़ गया। ऑन द क्रीमी लेयर मतलब उस क्रीमी लेयर पर, उस क्रीमी सतह पर के ऊपर चढ़ गया। एंड फिर, एंड मतलब और, ही फिर, ही वह, देन जम्प्ड, एंड ही देन जम्प्ड, और उसके बाद उसने जंप मतलब छलांग लगा दी, कूद गया। आउट ऑफ द ड्रम, ड्रम से बाहर वो कूद गया। आगे देखिए, द माउस रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, किस चीज़ को महसूस करना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द माउस रियलाइज्ड, जो चूहे को महसूस हुआ, दैट की वन शुड ट्राई, कि कोशिश करनी चाहिए, वन शुड ट्राई, एंड ट्राई मतलब कोशिश करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, वन शुड ट्राई एंड ट्राई कोशिश करनी चाहिए। अगेन मतलब दोबारा, अनटिल जब तक, ही सक्सीड जब तक वो सफल नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये जो आपने देखा, ये जो लास्ट की जो लाइन है कितनी अच्छी लाइन है, मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ कि उसको क्या रियलाइज़ हुआ, क्या महसूस हुआ। वन शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन अनटिल ही सक्सीड्स मतलब कोशिश करते रहना चाहिए जब तक वह सफल नहीं हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की जो वीडियो है इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी प्रेरणा है कि हमें जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, कि यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हमें सफलता नहीं मिलेगी। कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो प्रयास करना छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए और एक ना एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे। और इसीलिए मैं आपको एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।